अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जैसा कि हमने डिस्कस किया था एलोपेशिया अरेटा के बारे में। आज हम बात करेंगे कि इसकी साइंस और इसके सिम्टम्स यानी कि इसकी कौन सी अलामात हैं जिससे कोई भी इंसान ये पहचाने कि जी उसको एलोपेशिया अरेटा की कंडीशन हो गई है। एलोपेशिया अरेटा का जो मेन प्रेजेंटेशन है, ख़ास तौर पे जहाँ ये निकलता है वो आपके सर का स्कैल्प का खोपड़ी का हिस्सा है, जहाँ पे गोल गोल सिक्के की कॉइन्स की शेप के बड़े छोटे पैचेस बन जाते हैं। ये काफ़ी हमवार होते हैं, यानी कि इनके पैचेस के अंदर बालों का हिस्सा मुकम्मल तौर पे ही गायब हो जाता है। अमूमन सर पे एक पैच निकलता है, कुछ लोगों को मल्टीपल पैचेस निकलते हैं। नॉर्मली तो ये स्टैटिक रहता है, यानी कि जिस शेप का पैच बना होता है अमूमन ये पैच का शेप उसी शेप में रहता है। लेकिन कुछ कंडीशंस में अगर ये डिज़ीज़ ज़्यादा सख्ती से अमल हो तो फिर ये बड़ा हिस्सा भी कवर करता है, यानी कि खोपड़ी का बड़ा हिस्सा ये पैच बढ़ते-बढ़ते काफ़ी हिस्से को कवर कर जाता है, जिसकी वजह से सर के बालों का ख़ासा हिस्सा जो है वो गिर जाता है। तो ये इसकी पहचान होती है। वैसे तो ये सिर्फ़ स्कैल्प पे ही होता है अमूमन, लेकिन बाज़ सूरतों में ये चेहरे पे, जिस्म के किसी मुख्तलिफ दूसरे हिस्सों पे और ख़ास तौर पे दाढ़ी पे भी निकलता है। और दाढ़ी में भी मर्द हज़रात को गोल-गोल दायरों की सूरत में, पैचेज़ की सूरत में जो है वो इसका सामना होता है कि बाल उनके वहाँ से झड़ जाते हैं। तो ये इसका साइन होता है एलोपेशिया का, जिसे हम पहचानते हैं। अमूमी तौर पे बाल ख़ासी तेज़ी से गिरते हैं और बाज़ सूरतों में बाल आहिस्ता से गिर के पैच को नॉर्मल ही उसी कंडीशन में छोड़ देते हैं। तो ये इसकी साइंस होती हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एलोपेशिया की कौन-सी रिस्क फैक्टर्स होते हैं या कौन-सी इसकी कॉजेज़ होती हैं, जिनसे बच के इंसान जो है अपने आप को इस डिज़ीज़ से बचा सकता है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। वीडियो में मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।